हाय गाइस, यू आर वाचिंग फार्मासिस्ट तैयब यूट्यूब चैनल एंड आई एम तैयब। अगर हम मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जो रेड बटन नज़र आ रहा है इसको प्रेस कर दें, साथ में घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो किसी भी बुक के लेक्चर की तो वो सबसे पहले ऑटोमेटिकली आप तक पहुंच जाए। आप आज फार्मास्यूटिकल 2 for 2nd प्रॉफ के लिए जो फार्मास्यूटिकल लेक्चर सीरीज़ है उसका लेक्चर नंबर 2 देख रहे हैं। आइए देखते हैं आज लेक्चर नंबर 2 का टॉपिक क्या है। टॉपिक का टाइटल है जी टिंचर्स। टिंचर्स के हवाले से हम आज डिटेल से पढ़ते हैं, देखते हैं इसकी सब हेडिंग क्या है हमारे पास। सबसे पहले हम इस आज के वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि टिंचर होता क्या, उसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसे उसकी कंपोजिशन देखेंगे, उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि जो ऑफिशियल टिंचर्स हैं वो किस तरह हम क्लासीफाई करते हैं, एक टिंचर को दूसरे टिंचर से अलग किस तरह करते हैं। अब फिर हम देखेंगे कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, डिफरेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो टिंचर्स के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं उन सबको हम देखेंगे आज। और फिर देखेंगे कि स्ट्रेंथ और यानी हमारे टिंचर्स के अंदर जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, कौन सी स्टैंडर्ड है, कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, किस क्या रेंज है इसकी। नेक्स्ट हम देखेंगे अल्कोहल कंटेंट कितना होता है इसमें। फिर हम देखेंगे कि इसके यूजेस क्या क्या हैं टिंचर्स के। और फिर देखेंगे हम कि पैकेजिंग, स्टोरेज और लेबलिंग जो है वो टिंचर के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हमारे पास मौजूद है। आइए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो टिंचर क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ टिंचर क्या है जी। टिंचर्स आर द अल्कोहलिक एंड हाइड्रोअल्कोहलिक सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड फ्रॉम वेजिटेटिव मटेरियल और फ्रॉम द केमिकल सब्सटेंस। यानी सिंपल हमारे पास एक सोल्यूशन है जिसमें सोल्यूट कहाँ से आ रहा है, वेजिटेटिव मटेरियल से आ रहा है या केमिकल सब्सटेंस से आ रहा है। और सॉल्वेंट हमारे पास या तो प्योर अल्कोहल जिसे हम अल्कोहलिक कह देते हैं या हाइड्रो अल्कोहलिक यानी वाटर और अल्कोहल के मिक्स करने से सॉल्वेंट इसमें हमारे पास बनेगा। सॉल्वेंट और सोल्यूट को मिक्स कर देंगे तो हमारे पास टिंचर प्रिपेयर हो जाएगा। सेकंड इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है जी, वो ज़रा सा उसके एक जो मेथड ऑफ प्रोडक्शन है उसके हवाले से उसको रिलेट करके इसको डिफाइन किया जाता है कि ऐसी लिक्विड प्रिपरेशन जो किसी प्लांट मटेरियल को किसी ख़ास सॉल्वेंट के अंदर भिगो देना एक ख़ास टाइम तक। उस सॉल्वेंट जो है वो अल्कोहल भी हो सकता है, वाटर और अल्कोहल का मिक्सचर भी हो सकता है। फिर उसे एक ख़ास वक्त तक यानी कि भिगो कर रखना, फिर उसे फ़िल्टर कर लेना। फ़िल्टर के बाद जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारे पास वो हमारे पास फ्लूइड के अंदर आ जाएगा और हमारे पास टिंचर जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जी कि हम ये कैसे क्लासीफाई करते हैं, इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बुनियाद पे क्लासीफाई करते हैं। नंबर 2 है जो स्ट्रेंथ ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसके बुनियाद पे हम जो है यानी ये 25% एक है, ये 35% है, एक 75% जो है यानी एक्टिव इंग्रेडिएंट अगर सेम भी है तो उसकी स्ट्रेंथ पे हम उसको अलग अलग कर लेते हैं। फिर अल्कोहलिक कंटेंट यानी कि अल्कोहलिक कंटेंट किसी में ज़्यादा होगा किसी में कम होगा, उस बुनियाद पर भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। और फिर यूज़ के बुनियाद पर तो कर ही सकते हैं कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ये है हमारे पास एंटीसेप्टिक है, और डिफरेंट यूजेज जो हैं उनकी बुनियाद पर हम इसे अलग अलग क्लासीफाई करते हैं। अब अल्कोहल कंटेंट को देखते हैं, जनरल इसका रेंज क्या है। इसकी हमारे पास 15 से 80% तक रेंज है। यही वजह है कि जो टिंचर जो है वो सिपरेट से लेस इफेक्टिव है। क्यों, सिपरेट के अंदर हमारे पास जो अल्कोहल की कंटेंट थी वो 50% से 90% था। तो सिपरेट के अंदर अल्कोहल कंटेंट अगर ज़्यादा है तो उसका बेनिफिट ये है कि उसमें जो माइक्रोबियल कंटेमिनेशन है या माइक्रोबियल ग्रोथ है वो नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए अगर हम हमारे पास कोई ऐसी फार्मूलेशन हो जिससे हम सिपरेट भी फार्मूलेशन बना सकते हो, टिंचर भी बना सकते हो, तो हम क्या करते हैं, हम सिपरेट की तरफ जाते हैं, सिपरेट को प्रेफर करते हैं। क्योंकि इसके अंदर इसकी हमने इतनी ज़्यादा रेंज रखी हुई है 15 से लेकर 80 तक, यानी कि बाद टिंचर्स ऐसे जिसमें सिर्फ 15% अल्कोहल होती है, बाकी या तो वाटर सॉल्वेंट होता है या इसके अलावा दूसरे सॉल्वेंट उसके अंदर ऐड किए होते हैं। तो इस बुनियाद पे इसमें हम जो है ना ज़्यादातर वेजिटेटिव मटेरियल या जो हमारे पास लेस वोलाटाइल मटेरियल और जो एक्टिव इंग्रेडिएंट के तौर पे हम केमिकल्स को भी यूज़ करते हैं और उसका टिंचर बनाते हैं। अब अल्कोहल का फंक्शन क्या होता है, बड़ा ही अहम फंक्शन है इसका कि ये माइक्रोबियल ग्रोथ से प्रोटेक्ट करता है। और दूसरा ये कि फार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से कि जो अल्कोहल सोलबल चीज़ें होंगी यानी कि जो वाटर में सोलबल नहीं हो रही या दूसरे सॉल्वेंट जो हमने ऐड किए हैं उसमें नहीं हो रही, तो वो जो अल्कोहल सोलबल चीज़ें होंगी वो सारी की सारी अल्कोहल के कंटेंट पे डिपेंड कर रही होंगी। जितना ज़्यादा अल्कोहल का कंटेंट डालेंगे उतने ज़्यादा वो जो कंपोनेंट है जो जिन्होंने अल्कोहल में ही सोलबल होना है वो उसमें सोलबल हो जाएंगे। इसके अलावा हम कौन कौन से सॉल्वेंट ऐड कर सकते हैं अल्कोहल के अलावा, ग्लिसरीन भी है, विनीगर है, डिस्टिल्ड वाटर है,
जो कि हम यानी कि अल्कोहल के अलावा इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें सॉल्वेंट मिक्स की एक टर्म आती है। एक्चुअली हम जो है हमने रेंज पढ़ चुके हैं 15 से 80%। तो बाकी यानी 80% के बाद क्या होगा, बाकी जो 20% है वो इन्हीं में से कोई सॉल्वेंट डाला जाएगा। वाटर होगा, विनीगर होगा, ग्लिसरीन होगी। तो इसी तरह अगर 15% डाल रहे हैं या इन 15 से 18 के दरमियान, 15 से 80 के दरमियान में कोई चीज़ रेंज है, तो बाकी जो रेस्ट ऑफ 100 में से बाकी बचता है तो वो हम दूसरा सॉल्वेंट ऐड करते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ सॉल्वेंट मिक्स की करते हैं कि यहाँ एक सॉल्वेंट के तौर पे हम नहीं इस्तेमाल करते, एक ही जो लिक्विड है उसे सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल नहीं करते, हम मिक्स करते हैं 2 3 4 को। ये चीज़ किस पे डिपेंड करती है कि सॉल्वेंट मिक्सचर कैसा होगा, ये हमारे पास वो चीज़ जो जिसका टिंचर बन रहा है उस पर डिपेंड करता है कि वो उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट। अगर कुछ ऐसे कंपोनेंट हैं जो वाटर के अंदर डिज़ोल्व होते हैं तो हम उतना वाटर डाल देंगे, बाकी का यानी जितना अल्कोहल में डिज़ोल्व होना है अल्कोहल डाल देंगे और दूसरी जो चीज़ें चाहिए होंगी तो वो ऐड कर। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि जो इसका लिक्विड है, क्योंकि ये लिक्विड प्रिपरेशन है तो ऐसा नहीं हो सकता कि नेक्स्ट हम इसकी प्रिकॉशन पढ़ते हैं, टिंचर की प्रिकॉशन। वो टिंचर की प्रिकॉशन हमारे पास ये है कि हम इसमें वाटर बहुत ज़्यादा ऐड नहीं कर सकते, यानी एक प्रिपरेशन तैयार होगी, अब उसके बाद उसे डिल्यूट नहीं किया जा सकता। बहुत ज़्यादा डिल्यूट, थोड़ा बहुत डिल्यूट तो कर सकते नहीं, बहुत ज़्यादा डिल्यूट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मिसाल देता हूँ, अगर हमने 80% अल्कोहल डाली हुई है और उसका टिंचर बनाया हुआ, उसके अंदर आप जैसे ही वाटर डालेंगे ना तो जो अल्कोहल सोलुबल सब्सटेंस होंगे वो सेपरेट होकर साइड पे हो जाएंगे और एक मिल्की सा जो है सोल्यूशन हमारे पास अपीयर हो जाएगा। तो इस तरह जो टिंचर्स की डिल्यूशंस इतनी ज़्यादा नहीं बनाई जाती, जबकि इनकी हम क्या करते हैं मुख्तलिफ परसेंटेज के एक्टिव इंग्रेडिएंट अलग अलग टिंचर बना लेते हैं। मिसाल देता हूँ टिंचर की, जैसे कि हमारे पास कंपाउंड बेंजोइन टिंचर है। नेक्स्ट हम देखते हैं वैराइटीज़ ऑफिशियल टिंचर को कैसे वेरीफाई किया जा सकता है, कैसे अलग अलग किया जा सकता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर, स्ट्रेंथ ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट पर, अल्कोहल कंटेंट की बुनियाद पे और इसका इंटरनल यूज़ ऑफ मेडिसिन या फार्मेसी की बुनियाद पे हम इसको अलग अलग करते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन। हमारे पास दो मेथड हैं, एक है बाय सिंपल सोल्यूशन, दूसरा है बाय एक्सट्रैक्शन। सिंपल सोल्यूशन का मतलब ये है कि सोल्यूट लेंगे, सोल्यूट के अंदर जो सॉल्वेंट है हमारे पास उसके लिए रिक्वायर्ड है उसको ऐड करेंगे, अल्कोहलिक या हाइड्रो अल्कोहलिक होगा, ये 2 3 और हमने पढ़े हैं, वो सॉल्वेंट ऐड करके हम उसका सोल्यूशन बना देंगे। ये है जी सिंपल सोल्यूशन। देखते हैं जी, अब मैंने आपको कहा टिंचर दो तरह की चीज़ों का बनता है, या तो वेजिटेटिव पार्ट का बनता है या फिर केमिकल का बनता है। तो जो केमिकल सब्सटेंस एज ए एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा उसका जो टिंचर कैसे बनेगा, सिंपल सोल्यूशन से बनेगा। मिसाल इसकी आयोडीन टिंचर है, एंटीसेप्टिक है। नेक्स्ट जो हमारे पास एक्सट्रैक्शन है, ये वेजिटेटिव जो होता है ना हमारे पास टिंचर, यानी वेजिटेटिव पार्ट से एक्सट्रैक्ट हुआ और टिंचर होता है, वो एक्सट्रैक्शन से बनता है। जैसे दो आगे प्रोसेस होते हैं एक्सट्रैक्शन करने के लिए, एक मैसिरेशन है एक परकोलेशन है। इसमें हमारे पास जो मिसाल है वो कंपाउंड कार्डिनम टिंचर है। आइए देखते हैं मैसिरेशन क्या होता है। मैसिरेशन जो है ये लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है, मैसीरेट मतलब टू सोक यानी भिगोना। अब इसका प्रोसीजर देखते हैं कि आप क्या करेंगे, हम कोई भी ड्रग लेंगे, हम एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर आपको पढ़ा रहा हूँ, हर ड्रग का अलग अलग थोड़ा बहुत चेंजिंग होती जाएगी। स्टैंडर्ड प्रोसीजर में ये होगा कि हम ड्रग लेंगे, उसे 75 ml जो भी हमारे पास सॉल्वेंट होगा या सॉल्वेंट मिक्स होगा, तो उसको हम उसके अंदर ड्रग को उसके अंदर सॉक्ड कर देंगे किसी भी जार के अंदर। तो सॉक्ड करने के बाद हम क्या करेंगे, और उसको स्टैंडर्ड जो है वो 3 दिन तक कहा जाता है। मोस्ट ऑफ जो हमारे पास फार्मूलेशन बनती हैं टिंचर्स की उसके लिए 3 days हैं, लेकिन हर ड्रग के हवाले से जो है वो अलग अलग होता जाएगा। किसी के लिए 7 days होगा, किसी के लिए 14 days, किसी के लिए 29 days। तो क्या करेंगे, जितने भी उसका टाइम पीरियड है उस तक उसको भिगो के रखेंगे, और उसके बाद ताकि ये टाइम किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि कितनी देर लगती है एक्टिव इंग्रेडिएंट को उस वेजिटेटिव पार्ट से निकल के सॉल्वेंट या सॉल्वेंट मिक्स के अंदर आने तक, उतना ही टाइम होता है ये। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम उसको फ़िल्टर कर लेंगे। जब टाइम पीरियड हमारा ख़त्म हो गया उसको फ़िल्टर कर लेंगे, और फिर जो रेजिड्यू बचेगा फ़िल्टर पेपर के ऊपर या जो फनल के अंदर, उसको हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 100 में से रिमेनिंग 250 ml सॉल्वेंट या सॉल्वेंट मिक्स पड़ा हो उससे उसको वॉश करेंगे। ये वॉश करने वाला स्टेप बड़ा अहम है, ताकि ऐसी एक्टिव इंग्रेडिएंट जो बाहर आ चुकी है, यानी कि वेजिटेटिव पार्ट से तो बाहर आ चुकी है, लेकिन क्योंकि सॉल्वेंट काफ़ी कंसनट्रेटेड हो चुका था इसीलिए वो फ़िल्टर पेपर से गुजर के नीचे नहीं गई, तो हम ऊपर से 250 ml डालते हैं
ताकि सारी की सारी ड्रग जो एक्सट्रैक्ट हो चुकी है वो हमारे नीचे जो फार्मूलेशन है उसमें आ जाए। अब यहाँ पे एक मिस्टेक की जाती है कि बाज़ दफ़ा लेबॉर्ट्री के अंदर टोटल 1000 ml कोई के अंदर भिगो दिया जाता था। ऐसा नहीं करना, स्टैंडर्ड प्रोसीजर को फॉलो करना है कि 2 स्टेप में ही करना है। 750 जो है वो भिगोने के लिए इस्तेमाल करना, और बाकी जो 250 बचेगा उससे हम तो क्या करेंगे, जो वॉश करेंगे, हमारा जो रेजिड्यू फिल्टर पेपर के ऊपर होगा। तो इस तरह टोटल 1000 ml हमारे पास टिंक्चर तैयार हो जाएगा जिस चीज़ का हम तैयार कर रहे थे। एग्जाम्पल हमारे पास कंपाउंड बेंजोइन टिंक्चर इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं जो कि एंटीसेप्टिक है, माइनर कट्स पे हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा स्वीट ऑरेंज पील टिंक्चर है जो कि कफ वगैरह के लिए, कोल्ड के लिए, और डायपेप्सिया यानी कि अगर भूख ना लग रही हो उसके हवाले से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ये देखें जी, ये हमारे पास एक बड़ा सा जार है, उसके अंदर हमने एक क्रूड ड्रग को भिगोया हुआ है ख़ास वक्त तक। इस तरह का जार ले सकते हैं, इससे बड़ा ले सकते हैं, यानी कि जैसी जितनी ज़्यादा हमारी ड्रग होगी उसी हिसाब से हम खुला सा जार ले लेंगे, उसके अंदर भिगो के एक टाइम तक रख लेंगे और फिर सिंपल फ़िल्टर कर लेंगे फ़िल्टर पेपर से। नेक्स्ट देखते हैं जी परकोलेशन। जैसे दूसरा स्टेप है हमारे पास परमिना थ्रो क्लोरमिना स्टेन, यानी छाननी में से गुजारना। अब इसमें होता क्या है कि जो हमारे पास अपरेटस है, अपरेटस जिसके ज़रिए परकोलेशन की जाती है उसे परकोलेटर कहते हैं। और जो फार्मूलेशन हमारे पास नीचे से ऑब्टेन होती है परकोलेटर से, जो परकोलेटर से आउटपुट होता है उसे हम परकोलेट कहते हैं। इसके लिए स्पेशल पैकिंग की ज़रूरत होती है। वहाँ मैसीरेशन बड़ा सिंपल प्रोसेस था, लेकिन ये जो परकोलेशन है ये इससे ज़रा कम्प्लेक्स प्रोसेस है। पहले देख लेते हैं कि कितने कितने तरह के परकोलेटर्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास सिंपल सिलेंड्रिकल जो है वो परकोलेटर होता है, और वो साथ में सिर्फ उसका जब वो ख़त्म हो रहा होता है लास्ट जो है ना, वो थोड़ी बहुत ही टैपर होती है उसकी जो लास्ट एंड है, इसे हम ओल्ड बर्ग परकोलेटर कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है कि वो सिलेंड्रिकल तो होगा लेकिन डेफिनेट टैपर डाउनवर्ड होगी, कि जब नीचे आ रहे होंगे तो उसका जो हमारे पास है डाउनवर्ड पार्ट है, लास्ट पार्ट है, वो क्या होगा, नैरो होता चला जाएगा। थर्ड हमारे पास जो परकोलेटर होता है वो बिल्कुल कॉनिकल या फनल शेप होता है। अब आए देख लेते हैं इनको। ये देखें हमारे पास जो फर्स्ट पे ये बिल्कुल सिलेंड्रिकल है हमारे पास, और ये तो जो है डेफिनेट टैपर एंड के साथ है, और इसी तरह फनल या कॉनिकल जो होता है वो बिल्कुल कॉनिकल शेप होता है। तो ये हमारे पास परकोलेटर है। नेक्स्ट देखते हैं जी हमारे पास अब परकोलेटर जो हैं ये इतने 3 तरह के पार्टी हैं, इनको हम कैसे चूज़ करेंगे, किस तरह की परकोलेशन में कौन सा परकोलेटर इस्तेमाल होगा, ये इन फॉलोइंग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सबसे पहले नेचर ऑफ ड्रग, कि ड्रग कैसी है, क्या वो पोटेंट है, नॉन पोटेंट है। क्यों ऐसा कह रहा हूँ ये आगे चल के बताता हूँ कि पोटेंट और नॉन पोटेंट में क्या फ़र्क होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि टाइप ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड, कि जो नीचे से हमारे पास प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड हो रही है परकोलेट, वो उसकी नेचर कैसी है, क्या वो कंसनट्रेटेड है। अगर कंसनट्रेटेड होगा तो फिर हम नैरो एंड वाला तो नहीं ले सकते परकोलेटर, फिर हम सिलेंड्रिकल जो है वो लेंगे। अगर वो डाइल्यूट फॉर्म में है, लेस विस्कस है, तो हम फिर कॉनिकल भी ले सकते हैं, हम दूसरा डेफिनेट टेपर एंड वाला भी ले सकते हैं। नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं कि क्वांटिटी कितनी है। क्वांटिटी की बुनियाद पे भी हम जो है वो लेते हैं, यानी कि क्रूड ड्रग की क्वांटिटी कितनी है। अब एग्जांपल देता हूँ, एक की 100 ग्राम है, एक की 10 ग्राम है, तो उन दोनों के लिए अलग अलग परकोलेटर इस्तेमाल होगा। 100 वाले के लिए डेफिनेट है कि जो टोटल सिलेंड्रिकल है उसमें ज़्यादा जगह होती है, उसको हम इस्तेमाल करेंगे। जो 10 वाला है उसमें थोड़ी जगह, वो कॉनिकल में भी हो सकता है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास परकोलेशन का पूरा प्रोसेस पढ़ते हैं स्टेप वाइज। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपने क्रूड ड्रग ले लेनी है, उसको ड्राइड होने चाहिए, उसके पाउडर कर लेंगे हम। पाउडर करने के बाद उसे थोड़ा सा भिगो देंगे, और फिर उसका पैकिंग ऑफ परकोलेटर बड़ा अहम स्टेप है कि परकोलेटर लेंगे, उसके अंदर हम पैक्ड करेंगे उसे। अब क्या होता है कि परकोलेटर के तकरीबन दरमियान में हमारे पास एक स्ट्रेन लगी होती है, एक जाली होती है, एक परफोरेटेड जो है ना वो लेयर होती है, कि वहाँ से लेके ऊपर तक जो है वो हम जो है ना पैकिंग करते हैं। अब करना क्या है, स्ट्रेन से लेके जहाँ तक हमारा परकोलेटर ऊपर ख़त्म हो रहा है अपर एंड तक, उससे 1 इंच कम लेना है, यानी कि बिल्कुल नहीं भर देना है, 1 इंच जो है वो कम रखना है। फिर जो जब पैकिंग होगी उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा सॉल्वेंट या सॉल्वेंट मिक्स है उसको अंदर ऐड कर देंगे, और फिर उसे एक रिक्वायर्ड जो पीरियड होगा मैसीरेशन का, भिगो के रखने का, वो उसे रख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम, नीचे से हमारे पास टैब होगी,
जिससे हम क्या करेंगे, ये वॉल होगा जिससे हम अपना परकोलेट को अलग कर लेंगे। जब हमारा रिक्वायर्ड टाइम जो है 3 दिन 7 दिन जितना भी उस ड्रग के लिए उसको मैसीरेट करके रखना होता है उसको वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम क्या ड्रग को निकाल लेंगे। अब उसके बाद उसकी कंसनट्रेशन को अगर एडजस्ट करना है, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल हम शुरू में 750 डाला था या 800 उसके अंदर हमने सॉल्वेंट डाला था, लेकिन हमने 1000 बनाना है तो बाकी का 200 ml उसके अंदर डायरेक्ट हम डाल देंगे। अब परकोलेशन के थ्रू जो किया जाता है हम टिंक्चर प्रिपेयर, उसकी एग्जांपल हमारे पास है बेलाडोना टिंक्चर या वेनिला टिंक्चर। ये देखें, ये हमारे पास है, ये हमारे पास जो है वो परफोरेटेड प्लेट है यहाँ पे, यहाँ से लेके और यहाँ तक जो है ये क्रूड ड्रग जो है वेजिटेटिव पार्ट या हर्ब लिखा गया है कि ये हमने पैकिंग की हुई है, और ऊपर से हम वो लिक्विड डालेंगे जिसने एक्सट्रैक्ट करना है, यानी सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट मिक्स होगा और ये इससे नीचे जो होके आ रहा है वो इस पूरी ड्रग में से गुजर के आ रहा है, और ये अपने अंदर जो है ना डिज़ोल्व जो चीज़ हमने एक्सट्रैक्ट करनी है वो इस सॉल्वेंट के अंदर मौजूद है। लेकिन जब एक ख़ास टाइम पीरियड के बाद जो है हम इसको यहाँ से ये जो है ड्राउन वाल इसको खोल के हम निकाल लेंगे, जिसे हम एक्सट्रैक्टम भी कहते हैं। अब ये एक और देख लें, ये पैकिंग का यानी कि हमने पैक किया उसके ऊपर भी काफ़ी सॉलिड मौजूद है और जो है उससे भी ऊपर 1 इंच जो है वो जगह खाली है, यानी बिल्कुल ये नहीं कि यहीं तक पैक कर देना फिर ऊपर सॉल्वेंट डाल देना है। पैकिंग के दौरान ये याद रखना है कि यानी कि काफ़ी नीचे तक पैकिंग ख़त्म कर देनी है और ऊपर जो है वो सॉल्वेंट होना चाहिए ज़्यादा, और ऊपर खाली जगह भी बाकी बची होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है, क्या कोई सेट हमारे पास है, क्या कोई फिक्स परसेंटेज है? तो हमारी कोई फिक्स परसेंटेज नहीं है, जिस मर्जी परसेंटेज का जिस पेशेंट के लिए जौन सा चाहिए होगा परसेंटेज का हम वैसा ही जो है बना लेंगे। अब मिसाल देते हैं कि जैसे 100 ml अगर आपने टिंक्चर बनाना तो उसके लिए क्या क्या है। पोटेंट ड्रग की मैंने कहा आपको बात करेंगे नेक्स्ट जाके। पोटेंट ड्रग क्या होता है कि जो ख़तरनाक हो, जिसकी डोज तो बहुत कम होती है लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट या उसका जो मैकेनिज्म एक्शन है वो बहुत जो है ना वो डेंजरस होता है। तो पोटेंट ड्रग के लिए जिसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हों उसको हम क्या करेंगे, उसके लिए थोड़ी लेंगे क्रूड ड्रग, जैसे 10 ग्राम ले ली। और इसी तरह नेक्स्ट जो नॉन पोटेंट है उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम 20 ग्राम लेंगे, यानी कि ज़्यादा लेंगे। जैसे टोलो बेल्सम के लिए हमने ज़्यादा ली क्योंकि इसके साइड इफेक्ट इतने ज़्यादा नहीं होते, तो इसलिए अगर ज़्यादा कंसनट्रेटेड भी बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। और अगर जो बिल्कुल जो कहते हैं नॉन पोटेंट भी नहीं होते, यानी कि जैसे अनड्राइड फ्रेश फ्रूट पेल के हम बनाते हैं, तो स्वीट ऑरेंज पील यानी कि जो माल्टे का छिलका होता है उसके हम जब बनाते हैं तो उसके वक्त हम 50 ग्राम भी ले लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी इतनी जो है ना हमारे पास टेंशन नहीं है। तो ये इस बुनियाद पर हम जो है परकोलेटर भी इसी बुनियाद पे हम सेलेक्ट करते हैं कि कितना ज़्यादा ड्रग है या कितनी कम है उसी बुनियाद पे, और जो एक्टिव इंग्रेडिएंट की स्ट्रेंथ है वो भी इसी पे डिपेंड कर रही है कि अगर 100 ml का ये 50 ग्राम वाला बनाया जा रहा है इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट अपने वाले का ज़्यादा होगा, यानी कि ऑरेंज का जो भी एक्सट्रैक्ट होके आना है इस बानिस्बत इसके जो हम 10 ग्राम बेलाडोना डाल रहे हैं इसमें जो है वो परसेंटेज जो है वो कम होगी, लेकिन क्योंकि वो पोटेंट है वो उससे कम ही हमें परसेंटेज चाहिए होती है। नेक्स्ट चलते हैं, अल्कोहल कंटेंट कितना होता है, क्योंकि मैंने कहा ना कि अल्कोहल के दो फंक्शन हैं, एक माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकता है नहीं होने देता, दूसरा हमारे पास ये जो अल्कोहल सोलुबल या वाटर नॉन सोलुबल कंपोनेंट हैं उसको सोलुबल करता है। वह इसका कंटेंट कितना होना चाहिए, मिसाल देता हूँ। वैसे तो इसका कंटेंट की जो जनरल रेंज है वो 15 से 80% है, लेकिन डिफरेंट फार्मूलेशन में कितनी कितनी इस्तेमाल होती हैं। ग्रीन सॉप टिंक्चर के अंदर 28 से 32%, टोलो बल्सम टिंक्चर में 77 से 83%। और नेक्स्ट चलते हैं, फार्मास्यूटिकल यूज़ के हवाले से टिंक्चर को देखते हैं कि कौन कौन से इसके यूज़ है। सबसे पहले फ्लेवरिंग टिंक्चर है कि हमारे पास कोई फार्मूलेशन बनी पड़ी है, कोई एक्सट्रैक्ट बना पड़ा है, सिर्फ हमने फ्लेवर देने के लिए ये टिंक्चर इस्तेमाल करते हैं। इस टिंक्चर का कोई फंक्शन जो है मेडिसिनल फंक्शन नहीं होता। दूसरा जो टाइप है उसमें मेडिसिनल टिंक्चर है जिसका मेडिसिनल यूज़ होता है प्रॉपर। अब फ्लेवरिंग में एग्जांपल हमारे पास वेनिला की है, स्वीट ऑरेंज पेल की है, टोलो बल्सम की है। और मेडिसिनल टिंक्चर में हमारे पास एंटी इन्फेक्टिव की बात करें तो आयोडीन टिंक्चर है, टॉपिकल प्रोटेक्टेंट की बात करें तो कंपाउंड बेंजोइन टिंक्चर है, टॉपिकल डिटर्जेंट की बात करें तो ग्रीन सोप टिंक्चर है, जो कि आमतौर पे हमारे पास जो होते हैं ना मेडिकल इंस्ट्रूमेंट उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए यही ग्रीन सोप टिंक्चर इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास एंटी पेरिस्टालसिस है जिसमें पेरिगोरिक टिंक्चर हमारे पास इसकी एग्जांपल है।
एंटीकोलिनर्जिक में बेलाडोना टिंचर है। तो नेक्स्ट इसकी देखते हैं कि पैकेजिंग, स्टोरेज और लेबलिंग की क्या क्या इंस्ट्रक्शन हैं या कंडीशंस हैं। सबसे पहले ये कि टिंचर हम जो है वो एमर कलर यानी जिसमें लाइट ना जा सके और बिल्कुल स्मॉल जो बॉटल्स होंगी उसमें पैक करेंगे। और साथ में जो कैप इस्तेमाल करेंगे वो जो होगा एप्लीकेटर टिप वाला कैप इस्तेमाल करेंगे, कि कैप के साथ एक एप्लीकेटर टिप लगी हुई होगी। और क्योंकि ये ड्रॉप वाइज इस्तेमाल करना होता है ना, 10 ड्रॉप जी आपने सुबह लेने हैं, 10 ड्रॉप दोपहर में, 10 ड्रॉप जो है वो रात में, तो इसलिए हम जो कैप इस्तेमाल करते हैं वो एप्लीकेटेड टिप के साथ होता है ताकि इसका प्रॉपर यूज़ हो सके। और हम पैकेजिंग में इस चीज़ का खुसूसी ध्यान रखते हैं। या फिर बोतल में करेंगे कि बोतल जो ऐसी बोतल जो प्लास्टिक की स्क्वीज़ हो सके उसके अंदर हम भर देंगे, उससे भी हम क्या होता है ड्रॉप हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है कि स्टोरेज कैसे करना है। टाइट बॉटल यानी कि होना चाहिए, उसका जो है वो कैप लूज़ नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर यानी एम्बर कलर का होना चाहिए वो। अब इसके अलावा जो डायरेक्ट सनलाइट में तो कोई मेडिसिन भी नहीं रखते और इस टिंचर को भी हम नहीं रखेंगे। और एक्सेसिव हीट या डायरेक्ट हीट जो है उसके से हम क्या करेंगे, दूर ही रखेंगे, उसके के पास नहीं रखेंगे। अब लेबल के हवाले से देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर वो एक्सटर्नल यूज़ के लिए तो उसके ऊपर क्या लिखेंगे, फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली। अगर वो ऑरली यूज़ के लिए तो फॉर ऑरली यूज़ ओनली। और इसी तरह अगर वो हमारे पास इनहेलेशन का है या जिस भी यानी कि वो फॉर्म में इस्तेमाल हो रहा है वो उस लेबल के ऊपर हम बड़ा नॉमिनेट करके मेंशन करेंगे। चाहे नॉमिनेशन में हम उसके इस लाइन का साइज़ जो है वो बढ़ा दें या इसको अटैलिक कर दें, इसको बोल्ड कर दें किसी न किसी तरीके से, या इसका जो फॉर्मेट है वो दूसरे जो पूरा लेबल है उससे सेपरेट कर देंगे ताकि ये वाली जो लाइन है ये इजीली पढ़ी जा सके जब भी कोई लेबल इसका टिंचर का देखे। अगर वो एक्सटर्नली यूज़ के लिए तो हम उससे जो है वो बच्चों से दूर रखेंगे उसको। तो आज का लेक्चर नंबर 2 जो है वो ये ख़त्म होता है। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 3 में मुलाकात होगी। तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जो नीचे जो रेड बटन नज़र आ रहा है इसको प्रेस कर दें, बेल आइकन को दबा दें। शेयर विद आवर स्टूडेंट फैमिली ऑफ फार्मेसी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।